हाय, हेलो। 12:30 बज रहे हैं और सैटरडे 22nd ऑफ जैन एंड वी आर हियर टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ अमेजिंग थिंग्स। जल्दी जल्दी सारे आ जाएं तो मैं बताऊं कि आज कुछ बहुत अमेजिंग सा होने वाला है, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा। बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जहां मुझे ऐसी बातें करने का मौका मिलता है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और क्योंकि हम पिछले 2 सालों से एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे हमारे अंदर बहुत कुछ है और हमें इतने सारे मौके मिलते नहीं है कि हम अपने अंदर की जो तकलीफ़ें उन्हें बाहर निकाल सकें, अपने आप को समेट सकें और हिम्मत करके आगे बढ़ सकें। हरप्रीत, देन नीतू, अनीशा, हेलो, हाय एवरीवन। अपना नाम और साथ में आप कौन से शहर से हैं ज़रूर लिखें। ये लाइव सेशन बहुत ही प्यारा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा एंड मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस सेशन के बाद आप इस किताब को पढ़ने वाले हैं जो मैंने पढ़ी है, जो एक बहुत ही प्यारी दोस्त ने लिखी है। एंड मैं उन्हें इनवाइट करूँ इस सेशन में उसके पहले आपको बता दूँ कि बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है जब आप दूसरों की मदद करें। तो ये किताब ऐसी है जो आपकी, मेरी, हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों की मदद कर सकती है। इट इज कॉल्ड ग्रो लाइक अ वाइल्ड फ्लावर बाय द ऑथर अर्चना देसाई, जिन्हें मैं अभी इनवाइट करने वाली हूँ। मैं उन्हें इनवाइट करूँ उसके पहले आपको उनके बारे में बताती हूँ। अर्चना, आप उन्हें जब देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये कितनी प्यारी है, कितनी औसम है। एग्जैक्टली जितनी खूबसूरत शख्सियत दिखने में है उतनी ही उनकी सीरत प्यारी है, कहानियों से प्यार करती है और इसीलिए फिल्म मेकिंग में उस्ताद है। वाई डू आई से उस्ताद? बिकॉज नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स पर उन्होंने काम किया है। एक फिल्म मेकर तो है ही, रीडर है, किताबों से बहुत मोहब्बत करती है। और इसके अलावा आई वुड लाइक टू मेंशन दैट शी इज बीन अ पार्ट ऑफ न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल। वाई? बिकॉज हर रूट्स, यू नो, उनकी उनकी दिलचस्पी, ऑल्सो बिकॉज शी हैज़ बीन द स्टूडेंट ऑफ न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि ग्लोबली कहानियों से प्यार करने वाला एक इंडियन जिन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी किताब लिखी है। एंड आई एम रियली हैप्पी दैट अहमदाबाद गुजरात इज ब्लेस्ड टू हैव such storytellers, such filmmakers. Archana is here as an author today, and I'd like to invite her. Jayashri, Aisha, Sunita. Hello, everyone. I am going to invite this beautiful person, and then we can go ahead. Um, oh my God, how do I invite itne sare? Okay, here we go. Let's see, live from Kolkata. Okay, Arjun. Hi, Arjun. Hello. Oh my God, look who's here. Hi, how are you? मैं बहुत amazing हूँ। आपके क्या हाल है बताइए? I'm really like overwhelmed and very happy. I heard what you said and it was just thank you so much for the amazing introduction. Thank you so much. Archana, you are like a flower, and I don't know if I should call you a wildflower or not, but you definitely are a flower because you took your time to bloom. I know यहाँ पर Yes, फिलहाल 6,000 लोग हमें देख रहे हैं इंडिया में अलग अलग शहरों से, and correct, I correct. would like to mention this, that this beautiful woman has taken a lot of strength अपने आप को इकट्ठा करके एक बहुत प्यारी सी किताब लिखी है जो करोड़ों लोगों की हेल्प कर सकती है उनकी लाइफ अच्छी करने के लिए, आपको बेहतर महसूस कराने के लिए। Here we go. Grow like a wildflower by Archana Desai. अर्चना, मैंने Thank you कल जब so ये much. किताब देखी ना तो हाँ, मतलब मैंने हम्म, कल ही मैंने मेरे घर पे आई, मैंने जब ऑर्डर की थी अमेजोन से। एंड सबसे हम्म, पहले क्योंकि आई एम समवन हू लाइक्स टू चेक इमीडिएटली के कंटेंट्स क्या क्या हैं। क्या और क्या जब है? Yeah. मैंने डिटेल्स पढ़ी ना कंटेंट की, तो मैंने सबसे पहले ये नोटिस किया कि देयर इज समथिंग जो ऐसा लगता है कि कोई पर्सनली आपको कह रहा है। टाइटल्स ऐसे हैं, रूटिंग फॉर योर Correct, सेल्फ, स्टॉप वाटरिंग correct. डेड प्लांट्स, फाइट थ्रू द डर्ट। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई अपना ही मुझे बहुत सारी चीजें इस पर सिखाने वाला है, बताने वाला है। सो दिस इज माई फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ ग्रो लाइक अ वाइल्ड फ्लावर, बट ओवर White टू flower. यू
प्लीज बताइए इस पूरी की पूरी जर्नी के बारे में, किताब के बारे में, अपने बारे में। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, हिंदी में बात करिएगा क्योंकि अलग अलग शहरों से लोग हमारे साथ जुड़े। करेक्ट 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 करेक्ट, नहीं आप नहीं, हिंदी में ही बात करूंगी। एंड यस, यू सेड इट करेक्टली कि एक्चुअली मैंने जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक या मोटिवेशनल बुक्स वगैरह पढ़ती थी तो कनेक्शन नहीं आता था। आई नो हाँ लाइक जी। समबडी वाज ट्राइंग टू यू नो, हेल्प। मुझे भी ज्ञान नहीं देना था। I was just trying to tell the story, and this is also not something that it's not, ये मेरी कोई डिप्रेशन की जर्नी नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे जीवन में हुआ है और मैं मेरी दुख की कहानी किसी को बता रही हूँ। दिस इज समथिंग दैट इन योर, हमारी रोजाना जिंदगी में हाउ वी शुड मेक श्योर कि हम ये सब तो मेक श्योर कर रहे हैं कि लोशन लगा रहे हैं या फेस ग्लो कैसे होता है वो सब पता है, बट मन कैसे ग्लो होता है, मन को कैसे खुश रख सकते हैं, वो सब कौन बताएगा। तो और मुझे लगा यार ये तो कहीं नहीं है, मतलब यूट्यूब करूँ या गूगल भी करूँ ना तो सारे अमेरिकन कंटेंट है, सारे अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर है, यहाँ की बात कोई नहीं कर रहे हैं। यहाँ के हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री है हम अभी भी सैडली, बट यहाँ के इश्यू हमारे अलग है। यहाँ की बातें कोई नहीं कर रहा है। सो मुझे लगा कि लेट मी राइट वन, और ये बहुत ही ऐसे नेचुरली निकल गया, आप मानेंगे नहीं, बट विद इन 10 days आई फिनिश दिस बुक, मतलब 10 दिन में लिखी है ये। सो ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्ट्रैटेजी डाली है या बहुत सोच के, ये मन से निकली है। जैसे आपने सेड इट राइट कि सारी चीजें जैसे दोस्त अपने दूसरे दोस्त को बता रहा है पर्सनली, हम्म। जो हम बातें करते हैं स्पेशली अबाउट मेंटल हेल्थ, वो हम नहीं कर रहे हैं बातें। सो मुझे ऐसा था कि बुक लिखी है तो आई शुड स्प्रेड द वर्ड एज वेल एज इसकी बात हो, मतलब हाँ किसी ने अच्छा काम किया है, यस, किसी ने अच्छे कपड़े पहने, इसका मेकअप अच्छा था, अच्छा इसके वेकेशन के फोटोज अच्छे थे, बट मेंटल हेल्थ, अच्छा हाँ मेडिटेशन कर लो, मन उदास है, हाँ वॉक करके आओ, अच्छा योगा कर लो। सो उतनी इतनी चीजों से ही सिर्फ नहीं चलेगा। यू हैव टू मेक श्योर कि तुम ग्रेजुअली कैसे ग्रो कर रहे हो, एज द बुक का टाइटल है वैसे ही, ग्रो लाइक अ वाइल्ड फ्लावर। तो मेंटली आप रोज कैसे ग्रो करते हो, तो दैट वाज द इंटेंशन। I'm glad Nikita has joined. Nikita McQueen is a very, very dear friend of mine, and she's just joined and she's wished you congratulations. She's थैंक यू also निकिता। someone, निकिता भी उन लाइक अहमदाबादीज में से हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही क्लियर हैं अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छे रखने के लिए। मतलब मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद हैं जो डिसाइड करते हैं कि यार मेरा मूड ना मेरी जिम्मेदारी है, मुझे कहाँ बाउंड्रीज बनानी यस है, मुझे मेरी एनर्जीज का यस, कैसे ध्यान रखना है, ध्यान रखना किस है। तरह अपने आप को सेफ रखना है, अपनी फीलिंग्स को। कि आप जब यस मैं कई बार एग्जांपल देती हूँ कि हम लोग नाश्ता करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हम क्या खाएंगे, हमें क्या डाइजेस्ट होगा, हमें बातें भी कौन सी डाइजेस्ट होगी या किस तरह के लोग ओ हमें यस, डाइजेस्ट होंगे, ये कोई नहीं सोचता। ये कोई नहीं सोचता। यस ये नहीं यस सोचता, यस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि इट इज बहुत। ओके। आप अगर 4 लोगों को नहीं मिलने वाले, या आपके कुछ बहुत ही करीबी लोग सालों से रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर आपका कोई ऐसा स्पेस नहीं है, आपका ऐसा 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 फीलिंग नहीं आ रहा है, ऐसा जोन नहीं है कि आप उन्हें नहीं मिलना चाहते, आप नहीं बात करना चाहते, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। फाइन, इट्स इसमें एब्सोल्युटली फाइन। दूसरों को बुरा लगेगा इस चक्कर में आप अपने आप को बुरा लगाएं, दैट इज समथिंग अ बिग नो। बिग नो, बिग नो। मेरा एक एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा सा, मतलब एक्सपीरियंस ऐसा है कि अच्छा बुरा पता नहीं, बट दैट्स वेयर आई मतलब तब मुझे पता चला कि यार आई रियली नीड टू मेक श्योर कि मैं सबसे पहले अच्छा फील करूं, क्योंकि ये तो दिस इज गोना गो ऑन फॉर एवर। मुझे अभी भी याद है कि हमारी एक गुजराती फिल्म है रॉन्ग साइड राजू, जिसमें हम हाँ जी। शूट कर रहे थे। एंड शूटिंग तो आपको पता है कैसे कॉन्स्टेंटली ऐसे डे टू नाइट मशीन की तरह, अगर शूटिंग है तो मशीन की तरह हम लगे हुए हैं। सो न्यूट्रिशन का तो ध्यान नहीं है, वाटर ले रहे हैं, वाटर इनटेक कितना जा रहा है वो नहीं पता है, और खाना तो भूल ही जाओ। मतलब आज जो हलते चलते, मतलब तुमने जो भी ले लिया वो ठीक है, बाकी तो रह गया। एंड इन द इवनिंग अराउंड 4 o'clock शॉट चल रहा है, एंड मैं बोल रही हूँ एक्शन, और उसमें आई एम क्राइंग।
विदाउट एनी रीजन. यूजुअली लोग अगर अच्छा इसको क्या हुआ, क्यों रोने लगी, पीपल फाइंड वेरी ऑड कि अच्छा विदाउट, मतलब आपके जीवन में एंजाइटी डिप्रेशन है तो मतलब कुछ दुख है या अच्छा कुछ हुआ आपके साथ इसीलिए आप ऐसे हो. बट ऑल द टाइम मतलब वो रीजन हमेशा नहीं हो सकता है. इट इज एक्चुअली, इट वॉज द कॉज ऑफ माई लैक ऑफ mental health awareness or lack of preparing myself towards my mental health. तो then actually the crew were very nice कि सारे लोगों को पता भी चला कि यार ये कब से भाग रही है, इसने सुबह से खाना नहीं खाया. We actually took a break for a half an hour. मैं बैठी, नींबू पानी वगैरह पिया एंड देन वी ऑल्सो स्टार्टेड. सो उसमें भी मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी कि उसमें किसी ने ये नहीं सोचा कि अच्छा ये क्यों रो रही है या अच्छा क्या हुआ सडनली. ये जो आप बात कह रहे हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है. हम ऑफिस में काम करते हैं और या तो आप कहीं इवन के आप किसी फैमिली गैदरिंग में, कहीं किसी शादी में, सोशल फंक्शन में, कहीं भी हमारे आसपास के लोगों को जब ये महसूस नहीं होता या ये पता नहीं चलता कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है, इसके मूड में कहीं हाँ, कुछ लोचा है, बात करने के लोचा है. अंदाज में या एनर्जी में, अगर नहीं उन्हें पता चल रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. मतलब आपके करीबी जो आपको रोजमर्रा मिलते हैं वो आपको कितना मिलते जानते हैं, जो वो आपको कितना हैं. यस. जानते हैं. एंड इट इज समथिंग, ये बात मैं क्योंकि इतने लोग जुड़े हैं मैं खास ये कहना चाहूंगी, कई बार आपके क्लोजेस्ट, आपके फैमिली मेंबर्स को भी पता नहीं चलेगा कि आप अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं. नहीं कर रहे लॉट ऑफ हैं. पीपल, क्योंकि आप खुद ही उस चीज को अक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं ही कर नहीं रहे पता हो. कि यस. आप लो क्यों महसूस कर रहे हैं, आपको आपका मन क्यों भर रहा है, आपको रोना क्यों आ रहा है. तो ये चीजें नहीं पता चलती है जब तक एक्सट्रीम नहीं होती, खुद को ही नहीं पता तब तक चलती नहीं पता. तो फैमिली मेंबर्स को भी कैसे पता चलेगी, यू नो. सो इट इज रियली इम्पोर्टेंट कि खुद को ना थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि गोइंग इनसाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. गोइंग ये इनसाइड वैसा इज है वेरी. कि जितना आप अपने आप को समझोगे ना उतना बेहतर है. दुनिया को समझने मत बैठो, अपने आप को समझने बैठो. ट्राई टू स्टडी योर यस. ओन सेल्फ. आपको क्या चीजें दुनिया अच्छी को लगती कैसा है. लगेगा वो बिल्कुल मत सोचो प्लीज. आपको कैसा लग रहा है वो सोचो. हाँ, वो मतलब इट्स लाइक, एंड सिंस लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में तो लोगों ने इतना लॉस देखा है. आप चाहे जॉब्स खोने की बात करें, पॉवर्टी फैमिली रेट, इफ यू मेंबर. लुक, लाइक इंडियंस हैव गॉन, ह्यूज परसेंटेज ऑफ इंडियंस हैव बिकम पोअरर, क्योंकि लोगों के घरों में से जॉब्स गई हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ी है. एंड करेक्ट. लोगों के घरों में से उनके अपने भी गए हैं उन्हें छोड़ के. तो दुख तो हर घर में एंटर हुआ है. अब कोशिश ये एंटर हो करनी गए. है कि कैसे उन्हें धीरे धीरे हल्का महसूस कराया जाए. एंड आई एम टेलिंग यू दैट आपने ये किताब लिखकर अपने ओर से ये कोशिश बहुत ही बेहतरीन की है. Thank you so much. Thank you so much. To add into our conversation, मुझे I would really like to talk about this second chapter जिसमें आपने भी शायद पढ़ा होगा, मैजिक सर्कल की बात करी है मैंने. So एक सेकंड I stumbled आई एम upon this. सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग, लेकिन मैंने बहुत सारी कमेंट्स देखी है. मैं पहले बता दूं, हम जिस किताब की बात कर रहे हैं जो अर्चना देसाई ने लिखी है, दैट इज ग्रो लाइक अ वाइल्ड फ्लावर, अमेजोन पर अवेलेबल है. आप जाके इसे ऑर्डर कर सकते हैं जैसे मैंने की है. और पढ़ने के बाद मुझे पता है कि कितने ऐसे पॉइंट्स थे जिनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प मी थिंक अबाउट सच थिंग. बहुत कम ऐसे किताबें होती हैं जो सवाल करने पर आपको मजबूर करती हैं. एंड lot of questions have arisen inside my mind. So here it is, Grow Like a Wildflower by Archana Desai. You can order it from Amazon. And yes, let us continue forward. So ये I stumbled upon this strategy, मैजिक सर्कल वाली. जैसे यूजुअली नॉर्मल डेज में हमको पता होता है कि अच्छा हमको इसकी सुनना, इसकी बात को गौर करना है या इसकी बात को नहीं ध्यान देना है. बट व्हेन यू आर midst of confusion, तो क्या होता है कि बहुत सारे ओपिनियंस आते हैं, बहुत सारे व्यूज आते हैं आप पे, आपके सिचुएशन पे. तो मैजिक सर्कल में ऐसा है, देयर इज अ कोर सर्कल एंड इनर सर्कल. सो आप मेंटली या पेन एंड पेपर लेके अगर आप लिखते हो कि भाई कोर सर्कल में कौन मैटर करता है, आपकी फैमिली, जैसे मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, आप नाम लिख दीजिए. इनर सर्कल फिर कौन मैटर करता है, तो इनर सर्कल इज द फैमिली दैट यू चूज. तो मतलब फ्रेंड, रिलेटिव्स या कजिन.
सो अगर आप देखोगे मतलब 5 या 2 मिनट निकाल के आप जो मैजिक सर्कल बनाओगे, तो देर आर ओनली 5 to 6 people दैट आर रियली इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. उससे ज्यादा लोग ही नहीं है. एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मतलब मैं इतनी चिंता या इतना ओवर कैलकुलेशन किसके लिए कर रही थी. सो वेन एवर आई, मतलब अब कभी भी कोई प्रश्न होता है या इश्यू होता है, सो आई गो बैक टू दैट मैजिक सर्कल ऑफ माइंड एंड थिंक कि इज इट गोना अफेक्ट माई कोर सर्कल? नो, then I'll do it. Is it gonna affect my inner circle? Yes, then let me go and ask them. क्योंकि 5 या 6 जन है जिनको मेरे हैप्पीनेस से फर्क पड़ता है, मेरे सैड होने से वो लोग सैड होते हैं, वो लोग मुझे सपोर्ट करते आप जो ये बात बोल रही है ना मैजिक सर्कल वाली, जो आपने इस किताब में ये विचार हाईलाइट किया है, जो बहुत लोगों को सोचने के लिए मजबूर करेगा कि जेन्युइनली हमें कितने लोग अंदर से जानते हैं, अंदर से. हाँ, कल मैं yes. कुछ पढ़ रही थी, तो शायद मुझे प्लीज ऑडियंस में से भी कोई करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, और अगर अर्चना आपको भी पता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जॉन आलिया साहब का एक शेर है कि मेरे इट इज समथिंग, मेरे रोने पे लाख मरते हैं. इट्स अ वेरी लवली शेर जो बात करता है कि आपकी तकलीफ में कौन खड़ा है आपके साथ. मैं भूल गई उसकी लाइंस उसकी. तार बता दीजिए, तार बता दीजिए. हाँ, सो इट इज दैट ओनली. और कल मैंने एक टॉक छोटी सी बनाई थी, तो कल की एक टॉक इसी पर थी कि गुस्सा और आंसू, ये दो ऐसे प्रमाण होते हैं किसी भी रिश्ते में, जो ये बता सकते हैं कि आप लोगों के कितने करीब हैं, क्योंकि आपके आंसू और आपका सबसे क्रोधित, अनफिल्टर्ड, आपका डार्केस्ट साइड, वो हर किसी ने नहीं देखा होता है. तो मतलब ये आपकी वल्नरेबिलिटी की पीक हो गई. That if anybody has seen you in your anger, has seen you in the blasting mode, क्योंकि आप वो तभी करते हैं जब आपको डर नहीं होता, जब आपकी डर की दीवारें जो हैं वो गिर चुकी होती है. आप सबसे ज्यादा भरोसेमंद महसूस करते हैं, सेफ महसूस करते हैं. आप आंसू वहीं बहा सकते हैं और आप गुस्सा भी वहीं कर सकते हैं, जहां आपको सोचना नहीं पड़ता. बाकी तो हम सब मास्क चढ़ाए घूमते हैं. बाकी सब जगह फिल्टर है. सब जगह हम मास्क लगा के घूमते हैं. तो वो तो हाँ, इंस्टा के अलावा भी हमारे यहाँ फिल्टर चलते ही रहते हैं. कोरोना तो अब आया, मुखौटा तो हम सदियों से पहनते आ रहे हैं कि कोई पूछे क्या हाल है तो बढ़िया के अलावा कौन जवाब देता है? कौन बोलता है कि नहीं है यार, मैं 4 दिन से सोया नहीं हूँ, या मेरे को भूख नहीं लग रही है, या मेरी तबीयत खराब है. कोई सच नहीं कहता ना. Nobody says the truth. करेक्ट. और इसमें भी क्या है, ये बुक में भी ऐसा ही है कि यू डोंट ऑल्सो हैव टू अनाउंस इट, और आपको जरूरी नहीं है कि आप लोगों को जाके बताएं. बट अगर आपका मन उदास है या एंजाइटी है या कुछ भी है, तो रीच आउट. होम रेमेडीज हम सब करते हैं, बट होम रेमेडीज से भी अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, तो डोंट फील शाय टू रीच आउट. मतलब वो आप अपने दोस्त को भी बोल सकते हो या प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हो. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव एक्चुअली टेकन प्रोफेशनल हेल्प फॉर माई एंजाइटी और डिप्रेशन. एंड वो इतने कैंडिड कन्वर्सेशन होते हैं साइकियाट्रिस्ट के. लोगों को डर लगता है कि अच्छा साइकियाट्रिस्ट मतलब डॉक्टर के पास जाना, मतलब या तो इंसान पागल हो गया है तब जाता है. उसके पहले नहीं जाता. वो चीज अभी भी एक्सेप्ट होने में शायद थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि अरे तुम दिमाग के डॉक्टर के पास जाते हो, मतलब पेट दुख रहा है तो डॉक्टर के पास जा सकते हो, लेकिन दिल दुख रहा है तो डॉक्टर के पास नहीं जाओगे. क्यों? एंड आई फील इट. मैं स्पिरिचुअल हूँ वैसे, मतलब आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, बट व्हेन एनीथिंग टू डू विथ माय बॉडी, वो दिमाग हो, दिल हो, या हाथ हो, या पैर हो, इट इज साइंस बेसिकली. तो आपका मन उदास है तो उसका भी कुछ लॉजिकल रीजनिंग है, एंड वो लॉजिकल रीजनिंग को समझ के आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो. बिल्कुल.
वो लोग ये नहीं समझ रहे इसके हैं। तो इसके साथ एक एक कनेक्शन है इस बात के साथ। मैं थोड़े दिन पहले किसी के साथ बात कर रही थी और मुझे भी रिसेंटली पता चला ये कि हमारी बीमारियां भी होती है, उनका भी हमारे वेदों में ये मेंशन है कि इट इज रिलेटेड टू आवर थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस, फॉर यस। हाँ, मतलब आपके पेट का दर्द, आपके सर में दर्द होना, या देयर आर सो मेनी थिंग्स, रोग जो हैं उसका असल में बहुत गहरा कनेक्शन है हमारे कैसा महसूस करने के साथ। सो टू फील हेल्दी इज मोर इम्पोर्टेंट, यू नो, दैट इज गोइंग टू लाइक, यू नो, इट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। 70% आपकी बॉडी के सारे रोग चले जाते हैं इफ यू आर फीलिंग हैप्पी इनसाइड। और आई थिंक मेरी काउंसलर ने ये मुझे बहुत अच्छा बताया था कि इफ यू आर फीलिंग गिल्टी तो उसका असर आपके कुछ बॉडी पे पड़ता है। इफ यू आर फीलिंग सैड तो उसका अलग होता है। इफ यू आर फीलिंग व्हाट यू मतलब इफ यू आर फीलिंग फियर और अनसर्टेनिटी तो उसका भी मतलब हर बॉडी पार्ट के साथ आपके मन का रिलेशनशिप है। हाँ, और सो ये चीजें मुझे दुख होता है, हम स्कूल्स में क्यों नहीं सिखाते? क्यों नहीं सिखाते, हम पता ये नहीं सब क्यों नहीं चीजें क्यों, सिखाते। मतलब मुझे अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री काम नहीं आने वाला है। मुझे ये पता है कि अगर आगे जाके मुझे फेलियर मिलता है मेरे किसी एफर्ट पे, तो उसको ओवरकम मैं कैसे करूं? मैं अपने आप को ये हाँ, कैसे बताऊं कि मुझे लगता है मेंटल हेल्थ को ऑफिशियली एक सब्जेक्ट बना के सब्जेक्ट बनाना वी चाहिए, शुड लाइक हैव दैट इज आई इट। रियली वांट टू फोकस ऑन। Yeah, we should. Oh, so someone just mentioned Nuri_Dream Sin ने, yes, यही वो शेर है जॉन अलिया का, मेरे मरने पे लाख रोएंगे, मेरे रोने पे कौन मरता है। ओह दैट्स सो, So यस। we spend a huge amount of our lives figuring out our friends and everything, क्योंकि ये हमारे रिश्ते हैं, ये हमारे अपने हैं। तुम्हारे अपने वो हैं जो तुम्हारे अंदर के रावण को पहचानते हैं, क्योंकि नाइसली वो हम सेड। सबके अंदर है, वो है तो हम वो सबके सबके अंदर है। अंदर है। हाँ, और हम सब जब बाहर निकलते हैं, जिस तरह कपड़े पहनते हैं ना, वैसे ही चेहरे पे भी कपड़े लगाते हैं। ध्यान सिर्फ इस चीज का रखना है कि जब अंदर घर पे वापस आ जाएं तो कैसे अपनी एनर्जीज को क्लिंज करें, कैसे अपने आप को अपना अपना नहा लें, जैसे यू नो, ये बहुत करेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। हम करेक्ट। बाहर से आके हाथ पांव धोते हैं, वो कचरा साफ करते हैं, एनर्जीज क्लिंज कैसे की जाए। यस यस, दिस बुक इज अबाउट एनर्जी कैसे क्लींस कर सकते हो तुम अपने खुद की, मतलब लोगों को जाके नहीं करना है, बट डेली रूटीन प्लीज अपना तो मेक श्योर करो। क्योंकि पॉजिटिविटी या पॉजिटिव रहना इज नॉट जस्ट अ वीकली और अ मंथली प्रोजेक्ट। वो हाँ, जैसे यू सेड इट कि भाई रोज नहाते हो, रोज खाना भी आपको चाहिए, तो फीलिंग गुड, बीइंग पॉजिटिव वो भी रोज का ही काम है। रोज सुबह उठ के आपको ही आपके मन को हाँ, हाँ, समझाना है, मनाना और है। ये हो नहीं सकता, यू नो, इट्स लाइक लॉट ऑफ पीपल पुट दिस अक्रॉस। एक चीज ये भी है कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी, कि आप फोर्स करें अपने आप को, मुझे आई एम द सनफ्लावर, मैं मतलब मैं ये गोविंदा हूँ, लाइफ बहुत औसम है, मैं नहीं हो टाइगर हूँ, पाएगा। टाइगर। हाँ, मैं टाइगर हूँ, तू टाइगर है। अरे नहीं है टाइगर, कभी कभी रोना आ रहा है, कभी कभी आंसू निकल रहे हैं, कभी यस गुस्सा आ रहा है। अपने हर इमोशन को, अपने दिल की हर धड़कन को अलाउ करना, कि वो जो महसूस करना चाहे थोड़े टाइम के लिए उसे एक्सेप्ट करना, ये बहुत जरूरी हो जाता एक्सेप्ट। है। पॉजिटिविटी वो है कि तुम अपने गमों को, अपने दुखों को भी एक्सेप्ट कर लो। तुम अपने दिल को वो परमिशन दो कि हाँ यार, तू तू रोना चाहता है, आज तू देवदास है, आज तू रो, आज दुग्गल साहब को रोना है, यू लेट दैट दुग्गल आज बी भी ना। सब होना है। या आई हेट व्हेन पीपल नाउ, तो मतलब मेरे आजू बाजू तो कोई ऐसा नहीं है, बिकॉज मैं जितना भी हो सके ये अवेयरनेस लाने की कोशिश करती हूँ मेरे घर में, मेरे सराउंडिंग्स में। बट कभी भी ये वाला स्टेज होता है ना कि या एंजाइटी या डिप्रेशन या कुछ भी होता है, अरे यार यू हैव टू बी हैप्पी, मतलब 2-3 मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, ये कर लो वो कर लो, पर उससे नहीं होता है। यू नहीं आर होता है, यू नहीं आर होता है। अपसेट बिकॉज उसके पीछे कुछ कारण है, यू आर अपसेट। कारण। सो यू हैव, तो आपको वो कारण ढूंढना है। इधर यू हैव टू मेक पीस विद दैट कारण, और यू हैव टू सॉल्व दैट कारण, मतलब वो दोनों में से ही आपको आप बाहर निकलोगे। सो मैं जैसे मेरी साइकियाट्रिस्ट थी, उसने आई मतलब उस टाइम पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके जाती थी, नॉट अबाउट हाउ आई फील बट अबाउट कि क्यों होता है ये, इट हैपेंड विथ मी, चलो ठीक है, बट क्यों हुआ और उसका सोल्यूशन कैसा है। तो उसने बहुत ही ऐसे पेन और पेपर लेके स्केच वेच करके मुझे दिखाया था। तो उसमें उसने बहुत ही अच्छी बात बोली कि एज अ ह्यूमन
वी ऑल हैव दैट वॉरियर इनसाइड अस। तो मतलब कुछ तकलीफ या कोई लॉस ऑफ समबडी या ब्रेकअप या करियर अप्स एंड डाउन्स आपके जीवन में आता है, यू हैव दैट फाइटिंग स्पिरिट इन बिल्ड है। वो आपको कहीं लेके नहीं जानी है, योर ब्रेन विल डू इट। बट दिस हैपन्स आफ्टर यू फिनिश फाइटिंग। मतलब वो जो वॉर आप चले गए हो, आपने वॉर वो जीत ली है या हार ली है वॉट एवर, उसके बाद का जो टाइम होता है ना, उसमें आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो। उसमें आप यू डोंट मेक यू फॉरगेट कि आपको किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है, किससे बात करनी है, किसको बात नहीं करनी है। वो रेस्टिंग पीरियड आप अपने माइंड को नहीं देते हो। दैट्स व्हाई इट अकर्स। सो वो वही है कि पेम्पर कारण योर ढूंढना। माइंड। हाँ, हाँ, करेक्ट, करेक्ट। सो यस, लवली hopefully लवली। हमारे ये लाइव के बाद the people will start talking about it and make sure that they're in a good space and spirit. Let's hope. अर्चना, मुझे किताब का टाइटल बहुत अच्छा लगा है, मतलब ग्रो लाइक अ वाइल्ड फ्लावर। Right. मतलब एक तरह से मुझे मुझे वो ये बता जरूर रहा है कि वीराना है आसपास, लेकिन उस वीराने में ना तुम मतलब खिलो, खिलो। यू पर ग्रो वाइल्ड लाइक अ फ्लावर पता वाइल्ड। है ना, वाइल्ड फ्लावर की वो टेंडेंसी है कि वाइल्ड फ्लावर को ना वेदर की कोई वेदर अफेक्ट करता है, ना कोई सॉइल। मतलब किसी भी सॉइल में, किसी भी वेदर में वो खिलेगा। मतलब उसको बाहरी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। मतलब रोज हो, लोटस हो, एवरी अदर फ्लावर नीड सम काइंड ऑफ नर्चरिंग, सम काइंड ऑफ सनलाइट टू ग्रो। बट वाइल्ड फ्लावर एक ऐसी स्पीशीज है जिसको जरूरत नहीं पड़ती है। तो आई थिंक वी ऑल्सो शुड बी लाइक अर्चना, दैट। यू आर अ ब्यूटिफुल स्टोरी टेलर, एंड कंसिडरिंग दैट ये किताब और ये हमारी बातें, यार मेरे को ना एकदम से मतलब इच्छा हो गई, तो मैं अभी बोल दे रही हूँ। आई एम श्योर लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर वाचिंग हियर। अर्चना, यू हैव टू मेक अ फिल्म ऑन दिस। ऑन दिस? नो, दिस इज नहीं, क्योंकि क्योंकि मेंटल हेल्थ का पोर्ट्रेयल जितना हाँ। कैजुअली और जितना प्यार से जो लोग इतनी गहराइयों से समझते हैं कि अप्स एंड डाउन्स और इंटरनल मूड स्विंग्स कैसे रहते हैं, क्योंकि हमारे इस करेक्ट। कॉन्वर्सेशन में बहुत सारी चीजें, बहुत से लेयर्स बाहर आए। सो मेक अ फिल्म ऑन दिस। अब इस पे फिल्म बनाओ। हम ये इस पे ये फिल्म ये लिखते हैं। ये एक्सपीरियंस और ये समझ इतनी ह्यूमन इमोशंस की इतनी खूबसूरत है। और आई थिंक वी डेफिनेटली नीड अ फिल्म, चाहे शॉर्ट फिल्म हो। मैं वो नहीं बोलती, चाहे शॉर्ट फिल्म हो या फुल, लेकिन ऐसे किरदार चाहिए जो ये बताएं कि कितना मुश्किल हो जाता है, और करेक्ट, करेक्ट। आई और थिंक कितना आम होता है हमारे आसपास, to show that these people are not fine and they are exactly around us, or maybe we are one of them. यस, ऐसे यस। किरदार बहुत आम से। वेल आई थिंक डियर जिंदगी ने ट्राई किया था वो बहुत ट्राई। नाइसली देव। उसके बाद नहीं आया ऐसा कुछ। उसने मेंटल करेक्ट। हेल्थ, और सैडली ऐसा है कि रेशियो लड़कों में ज्यादा है। लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी और वो सब है मैं लड़कों तो से भी हमेशा ज्यादा से लड़कों झंडा में। लेके आगे बोलती हूँ कि बेचारे, आई फील सो बैड। हमारे यहाँ मर्दों का रोना या उनका एक्सप्रेस करना एक्सेप्ट ही नहीं करते, और वो करेक्ट, बहुत पेनफुल है करेक्ट, कि जैसे किसी मर्द को करेक्ट। ये सहूलियत ही नहीं है कि वो रोए। क्यों? हम्म। क्यों वो अपना वो क्या महसूस कर रहे हैं वो एक्सप्रेस क्यों नहीं कर सकते? वी नेवर लुक एट दैट। अरे रोना क्या तो है। छोड़ो, अगर एक्सप्रेस भी करते हैं, अगर थोड़ा ज्यादा ओपन अप रहते हैं, तो भी लोग सवाल करते हैं कि भाई ये कितना शेयर करता है या कितनी हाँ, बातें करता क्या है। है तो यार, क्यों ऐसा कर रहा है, ऐसा मतलब तुरंत उनको 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 बोलते हैं ना, कट डाउन कर दिया जाता है, झाड़ दिया जाता है कि क्या है, बंद कर यार। तो ये चीज बहुत यस, गलत है, ये चीज बहुत गलत है। एंड आई रियली फील सैड फॉर द मेन। हमारे जितने भी मेल फ्रेंड्स हैं, ब्रदर्स, आवर आवर ऑल द मेन अराउंड अस, जितने मेल्स के साथ काम करते हैं, थैंकफुली आई एम रियली ब्लेस्ड दैट आई हैव मेट सम ऑफ द ब्यूटिफुल मैन इन माई लाइफ, जिनमें ना मैं हमेशा कहती हूँ कि मैनहुड और वुमनहुड हम सबके अंदर होता है। एंड हाँ, इट्स लाइक नर नारी दोनों। हाँ, तो वो दोनों चीजें हैं। कई लोगों में कई फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनमें मैनलीनेस ज्यादा रहती है कि और कई विमेन लाइक दे हैव दिस थिंग।
And I'm to quoted a Yes. lot of ways that ways, and I'm like all cool about it. क्योंकि मुझे लगता है कि ये दोनों चीजों का बैलेंस ही हमें ये बनाता है. There are men who are so soft Correct. and so warm because they are Correct. Correct. they have empathy. एम्पैथी अक्सर Correct. औरतों के साथ रेफर की जाती है, लेकिन ऐसे मर्द भी Yes. होते हैं और एम्पैथी उन्हें इतना खूबसूरत बना देती है. They're gorgeous. बना देते हैं. Yeah. 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 I also met those men. तो They're बनाओ यार nice. प्लीज. अब देखो मैंने किताब के बारे में बात कर ली है. मैं उत्सुक हूँ कि अब मूवी आप बनाते हैं. बनाएं, क्योंकि आप एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुलझी हुई फिल्म मेकर हैं. आप इतना नहीं. खूबसूरत ह्यूमन इमोशंस को आप किताब में लिख सकती हैं, तो आई एम श्योर आप इस पे फिल्म भी बना सकती हैं. एंड आई रियली ये फिल्म रिक्वेस्ट दैट you make a film on that where we have men who are full of empathy and women with a lot of manliness, and we manliness. have a Oh my God. yeah, Yes. I want to see that on screen, Archana. Yes, I actually try to do that in my scripts. Like we have yet to work in a movie. Actually, हम वो वही reason था कि हम मिले थे. And we'll surely do this होगी. maybe this year or next year. But we'll जरूर. surely do this. जरूर हम काम होगी. करेंगे. But this is amazing. Congratulations for this one. For a lot of people, मैं अपनी story में मैंने इसकी Thank you photo so much. डाली हुई है. I will put another picture. You can order it from Amazon, and I have received my copy. I'm happy about it. Grow Like a Wildflower by Archana Desai. Thank you, Archana, for this. Thank you so much. Thank you. Love you for this, Sekta. Thank you.